हेलो फ्रेंड्स। तो आरएसी में हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हम लोगों ने वेरियस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में पढ़ लिया है। कई सारे साइकिल थे, उनमें कुछ नॉर्मल थे, कुछ थे उनमें सुपर हीटेड और कुछ थे आपके अंडर कूलिंग के। तो अब हमें देखना है इसमें आगे कि इनका इफ़ेक्ट क्या है। अगर हम नॉर्मल से अगर सुपर हीटेड जोन में जा रहे हैं तो उसमें अंतर क्या आता है, या फिर अगर हम सब कूलिंग कर ले रहे हैं तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्या उससे रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट और अच्छा हो जा रहा है या फिर और बेकार हो जा रहा है। तो इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, प्रभाव क्या पड़ सकता है, तो हम ये देखेंगे। तो इसमें हम अब पढ़ने जा रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ। स्टार्ट करते हैं हम प्रेशर से। इनिशियल प्रेशर जो सक्शन प्रेशर है, इफेक्ट ऑफ सक्शन प्रेशर यानी कि आपका इनलेट प्रेशर क्या है, बॉटम प्रेशर, इनलेट प्रेशर, या फिर आप इसे समझ लीजिए इनपुट इनपुट प्रेशर, ठीक है, या फिर इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर यानी कि जो भी आपका आरंभिक प्रेशर है, ठीक है, शुरुआती आपका दाब कितना है, अगर उसको हम चेंज करते हैं तो क्या होगा। मान लेते हैं एक सिंपल सा साइकिल ले लेते हैं। टीएस डायग्राम पे आपका साइकिल होगा कुछ इस तरीके से। ये आपका जाता है, इस तरीके से रहता है। तो इसमें आपका मान लेते हैं ये है, और ये आपने कंप्रेस कर लिया यहाँ पे, ठीक है। 1 से 2 आपका कंप्रेशन है, और कंप्रेशन के बाद आप कर रहे हैं कंडेंसेशन। तो 2 से 3 आपका कंडेंसेशन हो रहा है, और 3 से 4 समझ लेते हैं ये, ठीक है। तो आपका ये कुछ इस तरीके से जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 4। तो आपका 1 से 2 आपका ये कंप्रेशन यानी कि संपीड़न है, और आपका ये प्रेशर जो प्रेशर लाइन कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन ये जा रही है। तो ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन जो जा रही है, ठीक है, ये मान लेते हैं शुरुआत में P1 है, और एक और ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है जो दूसरा कंप्रेशन के बाद, वो है आपका P2। यानी कि कंप्रेशन में जब शुरुआत में आप रेफ्रिजरेंट जो यूज़ कर रहे हैं उसको कंप्रेसर में जब भेज रहे हैं, ठीक है, जो आपका कंप्रेसर है उसमें आपने इनलेट किया कोई रेफ्रिजरेंट, ठीक है। रेफ्रिजरेंट इनलेट किया और वो कंप्रेस होकर के फिर बाहर की तरफ निकलेगा। तो शुरुआत का प्रेशर जो है और फाइनल प्रेशर है, तो शुरुआत का प्रेशर वही आपका सक्शन प्रेशर हो गया, यानी कि आरंभिक दबाव। तो आरंभिक दाब जो है वो आपका अगर कम कर दिया जाए, ठीक है, ऑन डिक्रीजिंग इनलेट प्रेशर, जब इनलेट प्रेशर, ठीक है, यानी कि जो भी आरंभिक दाब है कम करने पर क्या होगा।
तो आरंभिक दाब कम करने पे क्या होगा, आप देखते हैं इसका। अगर आरंभिक दाब हम कम कर दे रहे हैं, यानी कि ये शुरुआत में साइकिल था इस तरीके से, ठीक है। ये है आपका शुरुआती प्रेशर। अब हम इसको कम कर दें, अगर मान लीजिए ये प्रेशर हम डिक्रीज करके चलते हैं, मान लेते हैं अगर यहाँ पे ये 1.3 बार है, अगर हम ये प्रेशर और कम कर देते तो क्या होता, अगर हम ये प्रेशर और कम कर देते तो ये इस तरीके से होता, ये वाला प्रेशर लाइन चलता। मान लीजिए शुरुआत में प्रेशर ये P1 था, अब अगर हम P1 को P1 डैश कर लेते हैं, मान लीजिए ये प्रेशर कम है, यानी कि P1 डैश जो है वो कम है P1 से, मान लेते हैं ये 1 बार है, यानी कुछ प्रेशर कम कर दें, तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो था वो ये था, शुरुआत में आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वो ये मिलता था। अब क्या होगा, अगर ये प्रेशर है तो इसमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको ये मिलेगा, यानी कि जो आपको पहले ये मिलना था अब वो आपको केवल ये इतना ही मिल रहा है, ठीक है। यानी कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ये वाला क्या है आपका, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो आपका नया वाला है वो क्या है, वो पुराने वाले से कम हो गया, यानी कि जब भी आप प्रेशर कम करते जाएंगे तो ऐसे में क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका और कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन आपका इफेक्ट जो है वो आपका कम हो जाएगा, यानी कि आप अगर प्रेशर को कम करते हैं, इनलेट प्रेशर अगर आप कम करेंगे तो क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट will also decrease, ठीक है। यानी कि आरंभिक दाब कम करने पे आपका प्रशीतन प्रभाव भी कम हो जाता है, ठीक है। जब भी आप आरंभिक दाब कम करेंगे, ठीक है, तो आपका प्रशीतन प्रभाव भी कम हो जाएगा, यानी कि वाइस वर्सा, यानी कि ठीक इसका विपरीत विपरीत बात करें, यानी कि अगर हम इनलेट प्रेशर जो है अगर उसको हम इंक्रीज करते हैं तो आपका क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी इंक्रीज होगा, ठीक है, वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सक्शन प्रेशर का इफेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका आउटलेट प्रेशर के बारे में, कि आउटलेट प्रेशर का इफेक्ट अब क्या होता है, तो नेक्स्ट हम उसमें देखते हैं।